हैदराबाद के आबिड्स इलाके में पेश आया हादसा, नशे में धुत ड्राइवर की तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू। चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब हैदराबाद के आबिड्स इलाके में पेश आए एक हादसे ने मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैला दिया। इतलात के मुताबिक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार मुबैना तौर पर बेकाबू हो गई। बताया गया है कि ड्राइवर नशे की हालत में था। तेज और लापरवाह ड्राइविंग के बायस गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी 4 गाड़ियों से टकरा गई, जिससे इलाके में शदीद अफरा तफरी और माली नुकसान हुआ। हादसे के फौरन बाद करीबी लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस की टीमें जाए हादसे पर पहुंची और भीड़ को काबू में करते हुए हालात को मामूल पर लाया। यानी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर नशे में था और इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। जीएचएमसी ने बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट खिदमात के लिए एक सादा मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम तारीफ कर दिया है। ये कदम शहर की बड़ी तोसी के बाद उठाया गया, जिसके तहत 27 अर्बन लोकल बॉडीज के इंतजाम के बाद अब हैदराबाद में 300 वार्ड्स और 600 सर्कस कायम हो चुके हैं। नए निज़ाम का मकसद शहरियों को तेज, शफाफ और शहरी दोस्त खिदमात फराहम करना है। इस इक़दाम के साथ जीएचएमसी ने पुराने और जमशुदा तमाम इलाकों को एक ही यकसां डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के तहत ला दिया है, जिससे शहरियों को पेश आने वाली ताख़ीर और उलझन में नुमाया कमी आएगी। जीएचएमसी इदारों के मुताबिक नया अपग्रेड शुदा निज़ाम शहर के तोसी याफ्ता इंतजामी ढांचे के मुताबिक तैयार किया गया है। अहदेदारों के मुताबिक ये इस्लाहात जीएचएमसी की उस तोसी कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद जरूरी शहरी खिदमात को आसान, काबिल एतमाद और हर शहरी के लिए काबिल रसाई बनाना है। जीएचएमसी की जानिब से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट खिदमात को सादा और डिजिटल बनाना जदीद तर्ज हुक्मरानी की जानिब एक अहम कदम है, जिससे पूरे हैदराबाद के शहरी एक ही मौसर और डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से फ़ायदा उठा सकेंगे। बताया गया है कि शहरी अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए एक सादा और आसान तरीक़ेकार के तहत दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसके तहत करीबी में सेवा मरकज़ पर जाएँ, अस्पताल के रिकॉर्ड या फील्ड वेरिफिकेशन के जरिए पैदाइश या वफात की रजिस्ट्रेशन करवाएं, तेज, दुरुस्त और शफाफ तरीके से सर्टिफिकेट हासिल करें। फोन टैपिंग केस में साबिक वज़ीर आला केसीआर को एसआईटी हुकाम ने नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस जुबली हिल्स के नंदी नगर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर जाकर हवाले की गई। नोटिस में कहा गया है कि जुमे को दोपहर 3 बजे उनसे पूछताछ की जाएगी। 65 साल की उम्र को मद्देनजर रखते हुए एसआईटी ने वादा किया है कि केसीआर को पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। उनसे कहा गया है कि वो तफ्तीश में शामिल होने के लिए हैदराबाद शहर के हुदूद में किसी भी मुनासिब मकाम की तफसीलात फराहम करें, वहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी। इस केस में हाल ही में साबिक वज़ीर हरीश राव केटीआर और साबिक रुकन पार्लियामेंट संतोष राव से भी एसआईटी ने पूछताछ की थी। बैनुल-अक़वामी मंडी के असरात के बाइस मुल्क में सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। हैदराबाद में आज सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा देखा गया। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर तकरीबन 1,78,850 रुपये तक जा पहुंची, जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोना 10,800 रुपये के इजाफे के साथ 1,63,950 रुपये में फरोख्त हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब फी किलो चांदी की कीमत 4,25,000 रुपये पर बरकरार है। आलमी बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत फी आउंस $5,500 की सतह उबूर कर चुकी है। डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में कमी और दुनिया भर में जारी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस सरमाकार महफूज सरमाकारी के तौर पर सोने की तरफ राग़िब हो रहे हैं, जिसके नतीजे में कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान में शादियों के सीज़न के करीब आते ही इस सतह पर कीमतों में इजाफा आम और मुतवस्सित तबके के लिए तशवीश का सबब बन गया है। सोने की कीमत के साथ साथ 3% GST और मेकिंग चार्जेस की इजाफी वसूली ने सारिफिन पर माली बोझ मजीद बढ़ा दिया है। बल्दी इंतखाबात के ऐलान के साथ ही निर्मल में बड़ी सियासी तब्दीलियां मंजराम पर आ रही हैं। बीजेपी के एक मजबूत कायद जो मुसलसल बल्दी वार्ड नंबर 9 से 3 मरतबा रुकन बल्दिया मुंतखब हुए थे, अचानक बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, बल्कि हल्के असम्बली बूथ के रुकन असम्बली अनिल जाधव गुज़िश्ता आम इंतखाबात में BRS से मुंतखब हुए थे। उनके हमरा हैदराबाद पहुंचकर तेलंगाना भवन में BRS वर्किंग सदर KTR से मुलाकात करते हुए BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके हमरा मोहम्मद सलमान खान साबिक मावन रुकन बल्दिया ने भी BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी देखी जा रही है और पर्चे नामजदगियों के इंदराज का अमल जोरों शोर से जारी है। पहले ही दिन 28 जनवरी को मजमूई तौर पर 902 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए, जिससे इंतखाबी फिजा गर्म हो गई है। सियासी जमातों में बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी सबकत ले गई, जिसकी जानिब से सबसे ज़्यादा 382 नामजदगियाँ दाखिल की गई। इसके अलावा दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी बड़ी तादाद में मैदान में उतर कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है।
हुकाम के मुताबिक नामजदगियों का ये अमल 30 जनवरी को इख्तिताम पजीर हो जाएगा, जिसके बाद जांच पड़ताल और इंतखाबी मुहिम के अगले मराहिल का आगाज़ होगा। इंतखाबी अमल को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रियासत की 116 बल्दियात और 7 कॉरपोरेशनों में 11 फरवरी को पोलिंग होने वाली है। महाराष्ट्र के बारामती में पेश आने वाले होलनाक तैयारे हादसे के बारे में सबको पता चला है, जिसमें अजीत पवार की मौत हो गई। राय के मुताबिक इस हादसे को पायलट्स ने आखिरी लम्हात में महसूस किया। हादसे का अंदाजा होते ही पायलट की आवाज़ रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो आवाशी कहते हुए सुनी गई। ये रिकॉर्डिंग मंदिराम पर आई है। ताहम उस वक्त तक हालात काबू से बाहर हो चुके थे, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के एक ऑफिसर ने इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए कॉकपिट में कहे गए आखिरी अल्फाज के बारे में इंकशाफ किया। इस तैयारे की तहकीकात एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है और ब्लैक बॉक्स का तज्जिया किया जा रहा है। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्ड भी कहा जाता है। ये एक निहायत अहम आला होता है जो तैयारे की परवाज़ से मुतालिक मालूमात फराहम करता है। ये न सिर्फ परवाज़े के डेटा को रिकॉर्ड करता है, बल्कि तैयारा गिरने से पहले कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू और वहाँ की आवाज़ों को भी महफूज करता है। हैदराबाद की मधुरनगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक अजीब गरीब वाक़या पेश आया, जहां शराब के आदी एक खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक शिव कुमार और राजेश्वरी 45 साल शोहर भी बताए गए हैं। ये चुपगुड़ा के करीब एलन नगर में अपने 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। इस माह की 25 तारीख को राजेश्वरी ने शराब नोशी की और मजीद शराब की ख्वाहिश जाहिर करते हुए अपने शोहर से शराब लाने को कहा। शोहर ने शराब लाने से इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद राजेश्वरी घर के अंदर चली गई और साड़ी की मदद से पंखे से फांसी लगाकर लटक गई। कुछ देर बाद छोटा बेटा गौतम कुमार मां को तलाश करते हुए घर के अंदर गया तो देखा कि मां फांसी पर लटकी हुई है। अरकान खानदान ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा और फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। राजेश्वरी के भाई दुर्गा प्रसाद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। अल्लाह अज़्ज़ व जल और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेहनती बंदों और मेहनती उम्मतियों को पसंद करते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मेहनत करने बतौर ख़ास तिजारती शोबे से वाबस्ता होने का हुक्म दिया। चुनांचे दीन इस्लाम में अकुल हलाल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। ऐसे में मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि सच्चाई और दियानतदारी से काम करें और हलाल आमदनी को यकीनी बनाएं और हलाल कमाई और अकुल हलाल के ज़रिए ही हमें दीन और दुनिया में कामयाबी व कामरानी हासिल होगी। इन ख्यालात का इजहार न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब ने मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में मुलाजिमत के लिए रोजनामा सियासत के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के मौके पर अपने खिताब में किया। इस मौके पर 308 लड़के और लड़कियों ने विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS, ION, कॉग्निजेंट, US टेक्शन कंपनी में मुख्तलिफ मखलूआ जायदादों के लिए इंटरव्यूज़ दिए। अगरचे इसके लिए 450 लड़के लड़कियों ने अपने नाम दर्ज करवाए थे। उनमें 308 में से 67 लड़के लड़कियों को मज़कूरा कंपनियों में मुलाजिमत हासिल हुई, जहाँ वो महाना 17,500 था 25,000 रुपये तनख्वाह हासिल करेंगे।